I request Shri Hemant Sonare ji to please deliver welcome address and give theme presentation as well. All the dignitaries on the dais, respected Dattaji Meghe, respected Girish Bhau Gandhi, Ajay Patil Sahib, CD Mai ji, our President, Mr. Arvind, Mr. Sanghvi is there, and everybody from the central office, our inspiration, Mr. D.R. Mehta, secretary of this huge textile conference, textile association, Mr. Jhope, chairman of this association, Mr. Parekh, and all the dignitaries sitting on the other side. My parents, my brother, and all my associates from Textile Association. This is one of the great event for Textile Association of India, Vidarbha. What we planned, and that is, I think, we get success in this particular thing. I'm standing in front of you to present the unique theme of this conference. First of all, the blend of the people we are called here is from the various spectrum of the industry. And we have chosen the theme, cotton, textile, apparel, value and supply chain, opportunities and challenges. As far as the theme is concerned, this is very much related to the development of Vidarbha. So we'll link this particular theme with the Vidarbha's cause. I shift my language because a lot of people from different spectrum are there. So I want everybody from the farm to fashion we called here. सबसे पहली बात हम लोगों ने इसमें ये ली है कि ये थीम जो हम सिलेक्ट करें ये उस तरह की हो कि जिससे हमारे भूमि को फायदा हो. नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह होती है. टेक्सटाइल एसोसिएशन का एक ट्रेंड इवेंट है. एवरी ईयर इट हैपन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया. बट इफ वी आर डूइंग एट नागपुर, व्हाट काइंड ऑफ थीम इज रिक्वायर्ड? सो हमने एक लोकल परिभाषा का यहाँ पे ये किया कि यहाँ की जनता को यहाँ के इश्यूज क्या है, यहाँ की चैलेंजेस क्या है. क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसका उद्देश्य भी एक कुछ तो भी टेक्निकल प्रेजेंटेशन के बाहर जाके होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी थॉट एंड देन वी डिजाइन दिस पर्टिकुलर थीम. एंड व्हाइल डिजाइनिंग, व्हाइल राइटिंग द कंटेंट, थोड़ी उस पर काम करते करते हम हमारे मकसद तक पहुंच गए, ऐसा मुझे अभी लगने लगा है. बट ये मकसद हमें यहाँ पे नहीं छोड़ना है, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है, ऐसा मैं कहूँगा. क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत जगह पे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, और कॉन्फ्रेंस एक ऐसा ट्रेंड हो चुका है कि कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद में वो वाइट पेपर बनता है, और वो वाइट पेपर उसके बाद में उसका क्या होता मुझे नहीं पता. बट ये कॉन्फ्रेंस जब से मैंने इनिशिएट की, इवन इन द सेंट्रल ऑफिस, व्हेनेवर आई लॉन्च इट, मैंने कहा एक डिफरेंस क्रिएट करूँगा. ये डिफरेंस क्रिएट करना है तो सबसे पहली बात करनी पड़ेगी कि किसके लिए डिफरेंस क्रिएट करना है. इंडस्ट्री इज ऑलरेडी प्रॉस्परिंग, कहीं पे कोई इश्यूज है बट स्टिल इंडस्ट्री इज मेकिंग प्रॉफिट. दूसरी बात आती है कि जिस भूमि में तुम हो वहाँ पे क्या इश्यूज है. तो हमने कहा कि हम तो कपास की भूमि से आते हैं, यहाँ पे 50% से ज़्यादा महाराष्ट्र का कपास उत्पादन यहाँ पे होता है. और दूसरा बहुत बड़ा कॉज हमारे सामने था कि विदर्भा का अगर जहाँ पे भी इशू आता है वहाँ पे सबसे पहली बात, अगर विदर्भा के बारे में इफ यू गूगल आउट, तो सबसे पहली चीज़ 10 स्लाइड आ जाएंगे जिसमें आएगा कि ये जोन में एक आत्महत्या हुई, वहाँ पे दूसरी हुई, वहाँ पे तीसरी हुई, और इतनी आत्महत्या हुई. उसके अलावा और कुछ
दिखाई नहीं देता है। लेकिन विदर्भा के पास में कितनी स्ट्रेंथ है, विदर्भा के पास में कितने कितने असाधारण ऐसी संपदा है, वो अगर प्रोजेक्ट करनी है तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ से हम लोग पूरा नेशनल और इंटरनेशनल कॉल दे सकते हैं कि जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि विदर्भा के पास में सिर्फ आत्महत्या करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन उनके पास में बहुत ऐसी ताकत है कि वो पूरे दुनिया में अपना एक वजूद और नाम क्रिएट कर सकते हैं। उसी थीम को डेवलप करते हुए हमने बहुत बड़ा इस पर रिसर्च किया और मेरा एक उसमें से कुछ आउटकम्स हमें मिले कि यहाँ पे जो कॉटन है, उस कॉटन का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा पैदावार यहाँ पे होती है। देन वी थॉट कि हम लोग जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है किसान, उसके बारे में भी सोचें और अल्टीमेटली हम नतीजे पे पहुँचे कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे यील्ड अच्छा आ सकता है प्रोवाइडेड कि उसका क्रॉप मैनेजमेंट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी आ सकती है, सुपर फाइन ऑलरेडी यार्न बन सकता है और फाइबर उस लेवल का यहाँ पे है, क्योंकि इस भूमि में ऑल फाइबर और ऑल तरीके के फाइबर्स यहाँ पे बनते हैं। अल्टीमेटली हम लोग उस इशू को सामने लेके आए और फिर मैंने एक कहा, हमने डिसाइड किया कि एवरी ईयर हम लोग एक हमारे कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऐसा ये रहता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर ज़्यादा ओवरटेक कर जाता है, या स्पिनिंग होगा, वीविंग होगा या ब्लेंड होगा, तो मैंने कहा कि ये स्प्रेड पूरा फार्म टू फैशन हम लोग ले, ऑल 5 ईयर्स हम लोग इसमें ले और फार्म टू फैशन हमने इसको लिया है। हमारी जो टॉपिक्स है इसमें, उसमें सारे टॉपिक्स को हमने ब्लेंड किया और हमने एक फिलॉसफी मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एक्शंस। सिर्फ फिलॉसफी लिखने से कुछ नहीं होगा, इट शुड बी ट्रांसफॉर्म टॉप टू बॉटम एज वेल एज बॉटम टू टॉप। और जो राज्य करता है हमारी आज नागपुर की गरिमा जो है, नितिन जी गडकरी और देवेंद्र बाबू फडणवीस, ये नागपुर से है, तो हमने सोचा कि इनके पास लीडरशिप है, एक देश की लीडरशिप, महाराष्ट्र की लीडरशिप है, तो उनको भी इस सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज के साथ में उजागर करें कि ये इंडस्ट्री इतनी प्रॉस्परस है कि नागपुर या विदर्भा गारमेंट और टेक्सटाइल का हब बन सकता है। और यहाँ इम्प्रेस मॉल हुआ करता था, जो मॉडल मिल थी वो हुआ करती थी, तो टाटा ने जब इम्प्रेस मॉल शुरू किया तो एज अ विजनरी उन्होंने नागपुर का चूज किया। नागपुर इज सेंट्रली लोकेटेड, नागपुर के पास में बहुत सारी कनेक्टिविटी है, 273 ट्रेन यहाँ से पास होती है। जो बाकी के रीजन्स डेवलप हो रहे हैं वो एक अलग अलग सेक्टर में, करूर, सेलम, तिरुपुर, राजकोट, सब जगह पे मैं जाके आया, लेकिन मैंने कहा कि जो नागपुर के पास है वो तो और कहीं मुझे दिखाई नहीं देता। तो वो कनेक्टिविटी यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानव संसाधन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग ये डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा तो रॉ मटेरियल है। हमने सप्लाई चेन इसमें ऐड किया क्योंकि लॉजिस्टिकली हम बहुत अच्छे जगह पे लोकेटेड है कि पूरे वर्ल्ड में हम यहाँ से कर सकते हैं। देन हमने देखा कि एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है मिहान, जिसके थ्रू बहुत सारी इन्वेस्टमेंट को हम लोग पूल कर सकते हैं। सो दीज आर द इश्यूज जिसको लेके हम लोग आपके सामने आए। तो बहुत इन्वेस्टर्स को भी हमने कॉल किया कि आप आइए और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को अटेंड करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉल हमने लिया कि जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग उनको यहाँ इस कॉन्फ्रेंस से दूर रखते हैं तो ये शायद हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम लोग एक कॉज लेके काम कर रहे हैं। तो देन वी इनवाइटेड पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस विदर्भा, फ्रॉम ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ विदर्भा, फ्रॉम ऑल 11 डिस्ट्रिक्ट, एंड वी आइडेंटिफाइड कॉटन ग्रोवर जो अच्छा प्रोग्रेसिव किसान है, उन्हें हमने ढूंढा और उन्हें यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है। तो कुछ ऐसे किसान भी हमने यहाँ पे आमंत्रित किए हैं जो अलग अलग पूरे विदर्भा से यहाँ पे आए हैं। देन मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो अवार्ड हम लोग बड़े बड़े बिग शॉट्स को देते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लीडर्स को देते हैं, इस एक गरिमा हमारे इसकी होती है TIA का ऑनररी मेंबरशिप। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये उस आदमी को दिया जाए जो फर्स्ट मैन है इंडस्ट्री का, एंड दैट इज टू फार्मर। सो हमने एक आइडेंटिफाई किया कि पूरे विदर्भा में सबसे अच्छा फार्मर कौन है जो अच्छा क्रॉप भी ले रहा है और उसका मैनेजमेंट भी अच्छा कर रहा है। तो दिस टाइम हमने
हम जो अवार्ड देने जा रहे हैं वो भी ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर को देने जा रहे हैं कि जिसने एक संवेदना के साथ साथ में काम करते हुए अपना एक नया आयाम यहाँ पे प्रस्तापित किया है। दोस्तों, ये बात सिर्फ कॉन्फ्रेंस की नहीं है, मैं इसके आगे जाके बात करूँगा कि एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है कि वी आर सिटिंग ऑन द यहाँ पे जो बेल्ट है ये इतना प्रॉस्परस और इतना अच्छा है कि मुझे लगने लगा कि हम लोग तो सोने की खान पे बैठ के रो रहे हैं। Why not convert this into the positive optimistic call? Why not call other people and tell them Nagpur or Vidarbha is not only for the people जो सारी चीज़ों से घबराते हैं और अल्टीमेटली आत्महत्या जैसा डिसीजन लेते हैं। तो एक कॉल को लेते हुए इंडस्ट्री के लिए भी हमने एक कॉल छोड़ा कि अगर ये किसान दूसरे क्रॉप के ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा, अगर कॉटन बोना बंद कर देगा और दूसरा क्रॉप लेना चालू कर देगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस इश्यूज, तो शायद इंडस्ट्री को भी सामने आना पड़ेगा क्योंकि सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉटन बेस कोलैप्स हो जाएगा। तो दिस कॉल इज फॉर इंडस्ट्री ऑल्सो कि बहुत सारे गांव, बहुत सारे ऐसे लोगों को अडॉप्ट करे और उनको भी एक ऐसा पॉजिटिव मोमेंटम दे कि यहाँ से एक नई शुरुआत हो। देयर इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल brief it as rather than corporate social responsibility, it is a industry social responsibility, and as a textile association हम लोग भी एक social responsibility और social cause के साथ